हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 इस प्रकार है, इसको हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे किया जाता है। पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति ली जाती है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ करते हैं गुणा। इसका पहला अवयव x, इसका पहला अवयव 1, x से कम x, इसका दूसरा अवयव 1, इसका दूसरा अवयव -2। 1 को जब -2 से गुणा करेंगे तो -2। अब पंक्ति दूसरी लेते हैं, लेकिन पंक्ति दूसरी नहीं है, इसलिए वापस पहली लेनी पड़ेगी। जैसे ही पहली पंक्ति आए तो हमें स्तंभ बदल के दूसरे पे आना है। इसका पहला अवयव x, इसका पहला अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0। इसका दूसरा अवयव 1, इसका दूसरा अवयव 0, गुणा करेंगे तो भी 0, बराबर 0 मैट्रिक्स। यानी कि x - 2 ये 0 = 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x - 2 का मान 0 है, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा। तो x बराबर 2 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इस प्रकार है कि ए मैट्रिक्स का मान ये है, बी मैट्रिक्स का मान ये है। हमें सिद्ध करना है ए बी और बी ए का मान बराबर नहीं है। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये ए बी मैट्रिक्स का मान निकाल लेते हैं, एलएचएस लेके चलेंगे। फिर बी ए का मान निकालेंगे और देखेंगे दोनों का मान बराबर नहीं आएगा। पहले गुणा करते हैं ए बी को, इसकी पहली पंक्ति लेंगे, इसका पहला स्तंभ लेंगे और जब गुणा करेंगे इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 0, 0 आएगा। इसका पहला अवयव 0, इसका पहला अवयव 1, तो +0 आएगा। गुणा करेंगे, फिर सुने, 1 को जब 0 से करेंगे 0, इसका 0 को फिर इसके दूसरे 1 से गुणा करेंगे तो भी 0। पंक्ति दूसरी लेंगे, स्तंभ वही रहेगा। 0, इसका पहला अवयव 0, इसका पहला अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका पहला अवयव -1, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा -1, इसका दूसरा 1, गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 -1। अब देखें आगे, वापस पंक्ति पहली लेंगे, स्तंभ दूसरा। अब वापस देखें, पंक्ति पहली लेंगे, स्तंभ दूसरा, दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 1, गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। इसका दूसरा अवयव 0, इसका दूसरा अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0। पंक्ति दूसरी, 0 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। -1 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया। 0 + 0 0, 1 -1 और 0 + 0 0। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, बी ए का। बी ए का मान देखते हैं कि इतना ही आता है या कुछ अलग आता है। ये बी है और ए का मान 1 0 0 -1 पलट दिया। जो ए इस तरह से बी का मान आगे, ए का मान पीछे। फिर गुणा करते हैं, इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ। पहला अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका दूसरा 1, इसका दूसरा 0, 0 हो जाएगा। पंक्ति दूसरी लेंगे, पहला अवयव 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। इसका पहला, दूसरा, इसका दूसरा, वो 0 हो जाएगा। पंक्ति वापस पहली लेंगे, स्तंभ दूसरा। जैसे ही पंक्ति बदलती है, पहली आती है तो स्तंभ को बदल दें। इसका पहला अवयव 0, इसका पहला अवयव 0, 0 आएगा। इसका दूसरा अवयव 1, इसका दूसरा -1, तो -1 आएगा। पंक्ति दूसरी, स्तंभ वही रहेगा। स्तंभ तब बदलेगा जब वापस पहली पंक्ति आएगी। अब इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0। इसका दूसरा अवयव 0, इसका दूसरा अवयव -1, गुणा करेंगे तो भी 0। तो
इसका मान आएगा 0 -1 1 0। ये समीकरण 2 1 व 2 से 1 व 2 से क्या पता लग रहा है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। आप चेक कर लें दोनों बराबर कहाँ हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ये अपना छठा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इस प्रकार है कि ए बी सी के मान हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन ए प्लस बी है, मैंने फर्स्ट हल करता हूँ। ये ए प्लस बी का मान ये होगा, ए का मान लिख दिया प्लस बी का मान लिख दिया। इनको ऐड करना है, जोड़ना है। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2, 3 में से अगर -2 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा। 2 + 5 7, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a - c का मान निकालना है। 3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, a का मान लिख दिया, -c का मान लिख दिया। अब इसे कैसे हल करेंगे, पहले आप 3 से सब इस मैट्रिक्स को गुणा करें। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -2 5 3 4। हल करते हैं। 6 - -2 प्लस हो जाएंगे 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड भी देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि बी का मान निकालना है। ये पहले मैंने बी का मान लिख दिया, उसके बाद ए का मान लिख दिया। अब हम बी का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए वही पहली पंक्ति पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, इसको हल करते हैं। इसका पहला अवयव 1 है, इसका पहला अवयव 2 है, तो 2 एकम 2। दूसरा अवयव 3 तिया 9। पंक्ति फिर बदल देते हैं। -4 +15। पंक्ति वापस पहली, जैसी पहली बदलेंगे तो स्तंभ दूसरा लेंगे। 4 दूसरे स्तंभ में लिखेंगे पहली पंक्ति में। इसका पहला 4 एकम 4, 3 दूनी 6। पंक्ति दूसरी, -8 +10। अगर इनको देखें तो 11, ये भी 11 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 10 अगले पार्ट में देखते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।